छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों से सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी फिर से अपना कब्जा जमाने के लिए प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बची हुई 70 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवार मैदान में हैं और कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 22 जिलों की कुल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान का समय कई सीटों पर अलग अलग रखा गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा और बाकी सीटों पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। बिंद्रा नवगढ़ में 9 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। साथ ही मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। बाकी सभी विधानसभा और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रतीक छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रतीक, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह का माहौल है छत्तीसगढ़ में आज वोटिंग को लेकर के? जी तालिनी, बता दूं छत्तीसगढ़ में मतदाता वोटिंग करने के लिए बहुत ही उत्साह में दिख रहे हैं और द्वितीय चरण का मतदान 70 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे हैं। इसमें कुल 958 उम्मीदवार आज अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें 827 पुरुष, 130 महिलाएं और एक तृतीय लिंग की महिला है जो उम्मीदवार खड़ी हुई है। जी बिल्कुल। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ बिंद्रा नवागढ़ में सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई, जो वोटिंग 3 बजे तक चलेगी और यहाँ मतदाताओं के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। इसमें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी प्रतीक, अगर बात की जाए हॉट सीट की तो कांग्रेस जो है कई सालों से सत्ता पर काबिज है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की है। तो किस तरह से कौन से मुद्दों को लेकर के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले छत्तीसगढ़ की हॉट सीट की बात करूं सालिनी, तो छत्तीसगढ़ का हॉट सीट पाटन विधानसभा को माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ के सिटिंग एमएलए जो भूपेश बघेल जी हैं वो स्वयं इस सीट पे खड़े हैं। जी बिल्कुल। अगर बात कर लें उन्हीं के क्षेत्र की तो उनके सामने कौन है और किस तरह से क्या तस्वीर सामने आ रही है, किस तरह से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है? प्रतीक जी शालिनी, बता दूं छत्तीसगढ़ की जो पाटन विधानसभा का चुनाव इस समय बड़ा ही रोमांचक बताया जा रहा है, क्योंकि पाटन विधानसभा में उनके भतीजे विजय बघेल जी हैं जो भाजपा से उनके विपक्षी खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए साजा की, बेमेतरा की और नवागढ़ की तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? साजा, बेमेतरा, नवागढ़ की बात करें तो वहाँ भी मतदाता काफी उत्साह में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है तो किस तरह का माहौल देखने को मिला? इस बार निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी की और भयमुक्त मतदान करने के लिए तमाम संदेश दिए, तमाम तरह की ड्रिल्स की गई। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? शालिनी, बता दूं नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदाताओं को मतदान करने के लिए चुनाव के पहले से ही जागरूक किया गया है, जिसके चलते मतदाता भी बड़ी उत्साह और निडर होकर मतदान करने मतदाता केंद्र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, इस बार थर्ड जेंडर भी प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं, तो किस तरह से लोगों का रुझान है उनकी तरफ? कौन से मुद्दों को लेकर के वो गए, कौन सी पार्टी की तरफ से हैं? कुछ जानकारी दीजिए प्रतीक। जी, मैं थर्ड जेंडर की बात करूं तो यहाँ एक रायगढ़ विधानसभा है, इसमें जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो पार्टी है उन्होंने जेंडर को उम्मीदवार घोषित किया है और ये रायगढ़ सीट है। जी, और यहाँ भी केवल बड़ा ही रोमांचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें बड़े नामों की तो टीएस सिंहदेव हो गए, भूपेश बघेल हो गए, अमित जोगी हो गए, विजय बघेल हो गए, तो किस तरह का चुनावी समीकरण है इनका? चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा किसान ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो छत्तीसगढ़ के चुनाव तय करते हैं। पिछले 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का जो वायदा किया था, उसके बाद से 15 सालों से स्थापित सरकार को प्रभावित करके कांग्रेस अपनी सत्ता में आई थी। इसलिए यहाँ यह बता सकते हैं शालिनी की सबसे बड़ा फैक्टर जो किसानों का यहाँ प्रभावित होता है। जी तो बिल्कुल, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक।